सुबह का उजाला सदा साथ हो, हर दिन हर पल आपके लिए खास हो। दिल से दुआ निकलती है कि सारी खुशियां सदैव आपके पास हो, सदैव आपके पास हो, सदैव आपके पास हो। तो आपके हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय भारती पाटिल मैडम को। भारत माता की, भारत माता की, यहाँ बैठे सारी लक्ष्मी माइयों की। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसे सम्मान कार्यक्रम नहीं कहूंगी। बच्चों के सामने हमारा क्या सम्मान, आप तो आने वाले भविष्य हो। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय नरेंद्र भैरम जी, मेरे बड़े भाई महावीर इंटरनेशनल, इस नाम से पूरा जिला वाकिफ है। सामाजिक कोई भी कार्य हो, सेवा कार्य में सबसे आगे कोई संस्था अपने जिले में आगे बढ़ती है तो वो है महावीर इंटरनेशनल, जिसका सुचारू रूप से संरक्षण कर रहे राष्ट्रीय स्तर पर, जिले से शुरू होकर आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय सोहन भैया, इस स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय जैन सर, शर्मा सर, तनुजा मैडम, संपूर्ण स्टाफ एवं बच्चों। इस स्कूल में मेरा जब मैं पार्षद थी तब भी आना जाना हमेशा रहता था। हमेशा आप सबके बीच में मैं आई हूं, लेकिन आज जरूर एक अलग दायित्व के साथ आई हूं। लेकिन यह स्कूल और आप मेरे लिए नए नहीं हो, ना ही मैं आप सबके लिए नहीं हूं। लेकिन जब भी इस स्कूल में प्रवेश करती हूँ तो अंदर से मन एक गदगद होता है। अरे पुरानी 40 साल पुरानी यादें आती हैं कि ये बिल्डिंग ऐसी थी, ये अभी बन गया। वो याद अभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है पुरानी बिल्डिंग में। हाँ, नई बिल्डिंग वो बन गई। ये हॉल उस समय नहीं था। वो जो डाइट की बिल्डिंग बीटीआई की है, वहाँ हम लोग ने 6वीं से पढ़ाई करी। उसके बाद फिर जब हाई स्कूल में आए तब इस बिल्डिंग में आए। तो सारी बातें ऐसे मानस पटल पर घूमती रहती हैं और वो टीचर याद आते हैं कि वो मैडम हमें डांटती थी, वो इतना प्यार करती थी। मतलब सब बातें एकदम मानस पलट पर आती है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहती हूँ, ये जो क्षण है, यह जो पल है, यह जो समय है, इसको आप जियो। क्योंकि जीवन में ये जो समय रहता है, ये हमें जीवन पर्यंत याद रहता है। और इस समय को इतने अच्छे से जियो। ऐसा नहीं कि केवल आप स्कूल में हो तो पढ़ाई करो। हर क्षेत्र में हमारे लिए खुले आयाम है। हर क्षेत्र में आजकल जिसकी जो रुचि हो, जिसकी जो हॉबी हो, जो जिसमें आगे बढ़ना चाहता हो, चाहे वो खेल हो, चाहे सांस्कृतिक हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांस हो, गाना हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई के लिए भी अलग अलग विषय हैं। आपकी जिसमें रुचि है उसमें आप आगे बढ़िए। लेकिन उसके लिए एक ही बात है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और आपको अपना 100% उसमें देना पड़ेगा। मेरे जीवन में राजनीति में जरूर हम आए, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंदर से मन में इच्छा थी कि नहीं, एक बार और, एक बार और, एक बार और चले रहती की भावना से हम काम करते गए। और आज ईश्वर का जब आशीर्वाद मिला तो सफलता थोड़ी बहुत मिली। इस सफलता में मेरा श्रम जितना नहीं है, उतना आशीर्वाद आपके जो गुरुजन है ना, ऐसे गुरुजनों का है, हमारे परिवार के, हमारे बड़े लोगों का है। और इस जिले के वरिष्ठों का एक मनसा थी, एक आशीर्वाद था। उनकी भावनाओं को ईश्वर ने सुना है और मुझे सेवा करने का मौका दिया है। मैं आभारी हूं इस बालाघाट जिले, सिवनी जिले की, क्योंकि हमारे दल ने पहली बार किसी महिला को सांसद के रूप में, हमारा दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी महिला को प्रयोग के तौर पर इस संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया। मैं आभारी हूं इस लोकसभा क्षेत्र के सिवनी बालाघाट की जनता का, मतदाता का, कार्यकर्ताओं का, कि कितनी सहजता और सरलता से उन्होंने मुझे स्वीकारा, जिसका परिणाम है कि हम 8 की 8 विधानसभाओं को जीते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ आज के इस अवसर पर, क्योंकि ये बालिका का स्कूल है और हमेशा मैंने आपके बीच में आकर यही बात को कहा है
कि जितने लोगों ने सर्वोच्च हासिल किया हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जिनने भी उपलब्धि हासिल की है या इस देश में नाम उनका अंकित हुआ है, उनको ईश्वर ने कुछ अलग से नहीं बनाया था। वो भी आप जैसे हम जैसे ही थे, वो भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ते थे। आजकल तो प्राइवेट स्कूल और दुनिया भर की फैसिलिटीज मिलने लगी हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसे ही जैसे आप हो ऐसे ही हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, पहले बीटीआई में फिर एमएलबी में। सबको वही ईश्वर ने जब बनाया सबको एक जैसा बनाया, उनमें कोई अलग से कुछ नहीं डाला। मैं तो कहती हूँ आप में भी वो योग्यता है, आप में भी वो क्षमता है, आप में भी वो सब कुछ है कि आप अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सको। लेकिन बशर्ते है कि आपको अपने लक्ष्य को साधना पड़ेगा। हमने महाभारत में सुना है ना कि द्रोणाचार्य जब अर्जुन को निशाना लगाने बोले और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, पेड़ पे फल भी थे, चिड़िया भी थी, पत्तियां भी थे, फूल भी थे, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। और उन्होंने निशाना साधा और पूरी चिड़िया को नहीं, केवल चिड़िया की आंख पे निशाना लगा था। वैसा ही आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, ईश्वर भी हमको सहयोग करता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। खूब मेहनत करो, क्योंकि आज कोई भी सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भरपूर योजनाएं बच्चियों के लिए, बालकों के लिए जारी की हुई है और उसका लाभ भी मिल रहा है। मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि ये लक्ष्मीबाई बैठी हैं, आप लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, ऐसी अनेक बहनों के लिए योजनाएं हैं। जो कम पढ़ लिख लेता है, आगे नहीं पढ़ पाता, उनके लिए, व्यवसाय के लिए बहुत सी चीजें हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हमारा दल करता है, और महिला सशक्तिकरण की बात केवल कहता नहीं है, उसको क्रियान्वित भी हमारी सरकार कह रही है। चाहे वो महिला आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं को, गरीब परिवार की, छोटे परिवार की, मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाओं को अपने पैर पर खड़ी होने करने की बात हमारी सरकार करती है और उसको क्रियान्वित भी करती है। जिसका सीधा साधा उदाहरण है, यदि अगर अभी जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है, लखपति दीदी